हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कड़ाके की ठंड थी। सुबह के 7 बज रहे थे। रचना की शादी हाल ही में हुई थी और विदाई हो चुकी थी। शादी की थकान से रिश्तेदार इधर उधर सो रहे थे। खर्राटों की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही हो। बुजुर्ग महिलाएं रजाई में दुबकी चाय की चुस्कियां के साथ गपशप कर रही थी। जो लड़कियां रात को सज धज कर घूम रही थी वे अब रजाई में छिपी हुई थी, पहचान में नहीं आ रही थी। घर की दोनों बहुएं करुणा और सावित्री हर किसी की फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए थी, किसी को गर्म पानी। महाराज 8 बजे आने वाले थे तो तब तक सारा काम दोनों निपटा रही थी। सबको चाय देने के बाद वे रसोई में चाय पीने बैठी ही थी कि सासू माँ शिमला जी कंपकपाते हुए रसोई में आई। अरे तुम दोनों चाय पीने बैठ गई, अभी तो बहुत काम बाकी है। करुणा बोली, अम्मा जी ठंड बहुत है, चाय से थोड़ा गर्म हो जाएंगे फिर काम करेंगे। अरे गर्मी के चक्कर में बैठी हो, कुछ रिश्तेदार जाने वाले होंगे, उनके शगुन और मिठाई के डिब्बे तैयार कर लो। पिछली बार की तरह गलती मत करना। सावित्री हैरान होकर बोली, 3 तरह के डिब्बे मतलब? शिमला जी ने चिढ़कर कहा, तू चुप रह, बड़ी बहू से पूछ ले, उसने तेरी शादी में भी ये सब संभाला था। इतना कहकर शिमला जी वापस रजाई में दुबक गई। करुणा और सावित्री कोठार में गई, ताला खोला और मिठाई के डिब्बे देखने लगी। करुणा ने समझाया, 3 साइज के डिब्बे हैं, बड़े रिश्तेदारों के लिए बड़ा डिब्बा, छोटे के लिए छोटा और बाकी के लिए सबसे छोटा। सावित्री ने पूछा, और मायके वालों को? करुणा ने बताया, अम्मा जी ने पिछले बार मेरे मायके वालों को छोटा डिब्बा देने को कहा था, लेकिन मैंने बड़ा दे दिया था। तब अम्मा जी नाराज हो गई थी। इस बार वह खुद देख रही है। दोनों बहुएं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार किए। विदाई का समय आया तो शिमला जी खुद मिठाई के डिब्बे देने बैठ गई। जब करुणा के मायके से उसका भाई और भाभी विदा होने लगे तो शिमला जी ने छोटा डिब्बा देने का इशारा किया, मगर सावित्री ने बड़ा थैला निकाला। उसमें 4 बड़े मिठाई के डिब्बे और विदाई का सामान था। उसने करुणा को 51 रुपए और नारियल पकड़ाते हुए कहा, जीजी अपने भाइयों को तिलक कर विदा करो, हमें ससुराल की इज्जत रखनी चाहिए थी। ससुर जी भी सावित्री को समझाते समझदारी से खुश थे। शिमला जी कुछ बोल ना सकी, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। सावित्री की सूझबूझ ने सबका दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।